हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक, तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, यानी कि ठोसों की द्रव्यों में विलयता के बारे में हम लोग अध्ययन पिछले लेक्चर में किए हुए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, यानी गैसों की द्रव्य में विलयता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप अपना कॉपी कलम लेकर रेडी हो चुके होंगे और सबसे पहले आप अपने कॉपी पर या नोटबुक पर इस टॉपिक यानी इस हेडिंग को लिख लें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गैसों की द्रव्य में विलयता। क्या है बाबू? गैसों की द्रव्य में विलयता। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गैसों की द्रव्य में विलयता के बारे में। तो आप लोग रेडी हो चुके होंगे आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अधिकांश जो गैसें होती हैं वो जल और अन्य विलायकों में, जैसे कि आपका जल हो गया, बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया इत्यादि में विलय होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है, आपको वो बता दें, ऑक्सीजन जो होता है वो जल में अल्प विलय होता है, मतलब कि कम विलय होता है। मेरी बात समझ में आ गया? ऑक्सीजन आपका जल में क्या होता है, मतलब थोड़ा सा विलय होता है, ज़्यादा विलय नहीं होता है। जो ये क्या करता है कि ये जलीय जीव को जीवन प्रदान करता है। ठीक है, जैसे आप लोग मछली को देखते होंगे या कोई जलीय जीव जंतु है, कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, तो उसी ऑक्सीजन के सहारे, वही ऑक्सीजन जो जल में घुला हुआ होता है, उसी ऑक्सीजन के सहारे वो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक, चलिए उसके बाद मैं बात करूं, जैसे कि कुछ ऐसे गैसें हैं जो जल में बहुत ज़्यादा विलय होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं HCl जो होता है, ये जल में जो विलय होता है ये अत्यधिक विलय होता है। ये जल में क्या होता है? अत्यधिक विलय होता है। मेरी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। और वहीं आपका ऑक्सीजन गैस, ये जल में क्या होता है? अल्प विलय होता है। अल्प विलय होता है, ये अल्प विलय होता है। ऑक्सीजन आपका जल में अल्प विलय होता है, जबकि HCl आपका जल में अत्यधिक विलय होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि अधिकांश गैसें जल में या अन्य विलायकों जैसे कि बेंजीन हो गया या फिर अल्कोहल हो गया में घुलनशील होता है, परंतु O2 गैस जल में अल्प विलय होता है। ठीक है, और वहीं अगर बात करते हैं HCl की, तो ये जल में अत्यधिक विलय होता है। ये बात आप लोग अपने को नोटबुक में लिखेंगे। टॉपिक नेम लिखने के बाद इसी को एरो देकर नीचे लिखना है। मेरी बात समझ में आ गया? क्या लिखना है? अधिकांश गैसें जल में या अन्य विलायकों जैसे कि बेंजीन या अल्कोहल में घुलनशील होता है, परंतु O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस जल में अल्प विलय होता है। ठीक है, जल में क्या होता है? अल्प विलय होता है। और इसी O2 के कारण जो जल में घुला होता है, उसी O2 के कारण जलीय जीव जंतु आज जीवित है। ये बात भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि HCl होता है वो अत्यधिक विलय होता है जल के अंदर। मेरी बात समझ में आ गया? तो इससे आप टॉपिक के बाद इसको आप लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? तो अगला जो मेरा टॉपिक है कि कौन कौन सा वो कारक है जो गैसों की विलयता को प्रभावित करता है। गैसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग आशा करते हैं इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला मेरा टॉपिक है कि गैसों की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अगला मेरा टॉपिक क्या हो गया? गैसों की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन सा वो कारक है जो किसी गैस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहला जो कारण पढ़ेंगे वो होगी गैस एवं विलायक की प्रकृति। ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर गैस तथा विलायक की प्रकृति। ठीक है, दूसरा जो है वो है ताप। दूसरा क्या है बाबू? ताप। और तीसरा जो है वो है आपका दाब। यानी कि देखिए, अगर मैं बात करूं कि गैस
की विलयता द्रव में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वहाँ पर हम 3 कारक कह सकते हैं। गैस तथा विलायक की प्रकृति, दूसरा आपका हो जाएगा ताप, और तीसरा हो जाएगा आपका क्या, दाब। ये बात आप लोग ध्यान देंगे। मेरी बात समझ में आ गया। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि गैस एवं विलायक की प्रकृति किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो गैसों तथा विलायक की प्रकृति पर अगर बात करें तो आसानी से जो द्रवित हो जाने वाला गैस है, जो आसानी से द्रव में बदल जाए, वो गैस जल में अत्यधिक विलय होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देंगे। साथ में जो ध्रुवीय गैस है यानी पोलर जो गैस है वो जल में अत्यधिक विलय होते हैं। ठीक है, और वही पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर कम घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो आप एरो देखा नीचे भी लिख सकते हैं कि जो ध्रुवीय गैस होता है, लिखो ध्रुवीय जो गैस होता है, ध्रुवीय गैस जल में अधिक क्या होता है बाबू, विलय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है मेरा ताप। यानी कि गैसों की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करने वाला में सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ताप का प्रभाव। देखते हैं कि ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब किसी लिक्विड के अंदर हम लोग गैस डालते हैं, गैस, ये अगर गैस के पार्टिकल हैं आपके छोटे देखो पार्टिकल दिखाई दे रहा है आपको साफ। ये छोटे पार्टिकल को अगर गैस के अंदर अगर आपको डालना है, ठीक है, तो जब ये छोटे पार्टिकल यानी गैस के जो कण होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं, वो लिक्विड के अंदर जब जाते हैं तो यह जो एक प्रक्रिया है, यह एक जो प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बाबू, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो इसलिए ताप बढ़ाइएगा यदि टेम्परेचर क्या होगा, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है टेम्परेचर, देखो तो ये टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव में विलयता क्या होगी, घटेगी। और किसके नियम के अनुसार, बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, ले सातिलय के नियम के अनुसार। मेरी बात समझ में आ गई, ले सातिलय के नियम के अनुसार, जो कि हम पिछले क्लास में हम लोग बात भी किए थे। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि ताप बढ़ाने से गैस की द्रव में विलयता क्या होती है, घटती है। बाबू सोना, धनिया, तेजपात, ये सब सुन लो ध्यान से कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की द्रव में विलयता घटेगी, यानी कि अगर किसी द्रव को आप गर्म करोगे तो उसमें घुला हुआ गैस भी बाहर निकलने लगता है। देखिएगा, कभी पानी जब गर्म करते होगे, ठीक है, तो देखना उसमें से छोटे बुलबुले बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। कभी पानी गर्म किए हो बर्तन में रख के, देखने उसमें से छोटे क्या होते हैं, बुलबुले बाहर निकलने लगते हैं। जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे ही आप पानी को गर्म करते हो, उस पानी के अंदर घुला हुआ जो गैस होता है वो क्या होता है, विलयता कम होने के कारण वो बाहर निकलने लगता है बुलबुले के रूप में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ताप बढ़ाओगे तो विलयता क्या होगी, गैस की द्रव के अंदर घटेगी। चलो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। आगे बढ़ूँ। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मेरा क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, दाब। ठीक है, दाब कि दाब किस प्रकार से प्रभावित करता है आपका किसी गैस के लिक्विड के अंदर। जैसे मान लीजिए कि बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन के अंदर यहाँ पर आपका क्या रखा हुआ, बहुत सारा इसमें लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें गैस डालते हैं। ये सब क्या है, छोटे से आपके सब क्या दिखाई दे रहा है, गैस है। ठीक है, और इस गैस के ऊपर एक काम करते हैं, हम चेम्बर लगा दिए। ठीक है, चेम्बर है। अब इसके ऊपर चेम्बरवा के ऊपरवा से हम यदि प्रेशर देंगे, यहाँ से प्रेशर लगा देंगे, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो गैसवा के कारण भीतर घुसने लगेगा, लिक्विडवा के अंदर घुसेगा ना जी। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने से अगर मान लो कि टेम्परेचर यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, मैं टेम्परेचर कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब एक चीज़ का स्टडी किया जाता है तो बाकी अन्य सभी चीज़ों को क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। तो प्रेशर यहाँ बढ़ा दिए
जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो ये गैसवा लिक्विडवा के अंदर क्या करने लगेगा, जाने लगेगा। यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो विलीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है। तो दाब बढ़ाने पर विलीयता, गैस की द्रव में विलीयता बढ़ती है। इसके बारे में एक हमारे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हेनरी साहब ने इसके बारे में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था। ठीक है, जो कि हम कुछ देर के बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो है हेनरी का नियम। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर क्या होता है, गैस की द्रव में विलीयता बढ़ती है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ आगे। अगर मैं बात करूँ किसी विलायक में गैस की विलीयता पर दाब के प्रभाव में, किसी विलायक में, किसी भी विलायक में, विलायक क्या होगा, द्रव होगा। किसी द्रव्य विलायक में गैस की विलीयता पर दाब का प्रभाव, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने इसके लिए अपना एक नियम दिया था जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो हेनरी ने क्या किया कि दाब तथा गैस की विलीयता के मध्य संबंध दिया। ठीक है, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि किसी गैस की द्रव में विलीयता एवं उसके ऊपर आरोपित दाब के बीच एक संबंध दिया जिसे क्या कहा जाता है, हेनरी का नियम कहा जाता है। और देखना, तुम लोग ध्यान से देखना, ये हेनरी का नियम कुछ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लेना सब। ठीक है, ऐसे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वो है हेनरी का नियम। तो हेडिंग दीजिए हेनरीज लॉ। ठीक है, चलिए मैं भी लिख देता हूँ। आप लोग तो कॉपी में लिखते होंगे, बड़ा अच्छा से जल्दी लिख देता हूँ। हमारा छोटा तो लिखने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, मोबाइलवा पर हाथवे स्लिप कर जा रहा है। ठीक है, हेनरी बनरी नहीं, हेनरी। ठीक है, हेनरी लॉ यानी कि हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। देखना सब ध्यान से, कुछ नहीं कहे थे। ठीक है, ये कुछ बड़का चीज़ नहीं कहे थे। देखना वो बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, चलो शुरू करें हेनरी का नियम। ठीक है, तो देखो बाबू, हेनरी ने क्या कहा था, कुछ नहीं कहा था। सबसे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और क्या एक्सपेरिमेंट था, आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक बर्तन लिया, ठीक, और उस बर्तन के अंदर क्या किया, लिक्विड डाल दिया। ठीक है, लिक्विड मान लो कि जल ही है। ये क्या है, जल है। सबसे अच्छा तो लिक्विड मेरे लिए तो जल ही है, जल ही जीवन है। बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना जी। अब कितने लोग कहेंगे अल्कोहल जीवन है। ठीक है, तो अल्कोहल जीवन नहीं है। देख रहे हैं ना, कोरोना में दिल्ली में को अल्कोहल के लिए एकदम लोग मतलब कतार में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग अल्कोहल नहीं लेंगे, हम लोग जल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, जो भी गैस को इसमें घुलाना है, रुको दूसरा कलर वो बदल देते हैं। लड़की को खूब कलर बदलने में मज़ा आता है। लड़की अगर हम होते ना तो खूब कलर बदलते हैं सब का। ठीक है, हम देखो यहाँ कलर बदल दिए। अब क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक पिस्टन लगा देते हैं। ठीक है, स्टडी करने के लिए। रुको कलर वो बदल देते हैं, नहीं तो लड़की सब गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, कलर बदल दिए। अब क्या करते हैं कि ये पिस्टन हो गया आपका, ये पिस्टनवा के ऊपर से हम प्रेशर लगाते हैं। तो प्रेशर लगाएंगे, रुक जाओ एक मिनट, एक काम करते हैं। एक रूम में हो रहा है तो रूम का कमरे का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ लिख देते हैं कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कर दिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम लोग कमरे में ही करते हैं ना जी। ठीक है, अब कमरा का टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऊपर से प्रेशर बढ़ाने लगे। तो जैसे जैसे आप प्रेशरवा बढ़ाइएगा तो ये गैसवा ससुरा क्या होगा, भीतर घुसने लगेगा, लिक्विडवा के अंदर हवा घुसेगा कि नहीं घुसेगा, घुसबे करेगा। ऊपर से हम प्रेशर दे रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रेशर ऊपर बढ़ाते चलेगा, ऊपर कलर वो बदल देते हैं ज़्यादा लौकी का। देखो देखो देखो, ऊपर से हम प्रेशर क्या हुआ है, बढ़ा रहे हैं, पूरा दम लगा के, जय बजरंग बली की दम लगा के अब पिस्टनों को दबा रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर लगा रहे हैं। जैसे जैसे प्रेशर लगाएंगे ये गैसवा क्या होने लगा, ये गैसवा इस लिक्विडवा के अंदर घुसने लगा। यानी प्रेशर बढ़ाने पर विलीयता क्या हो गई, बढ़ गई। मेरी बात समझ में आ गया? तो प्रेशर बढ़ाए तो विलीयता, सॉरी, प्रेशर बढ़ाए तो आपका विलीयता क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, यानी प्रेशर बढ़ा तो विलीयता बढ़ गया, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप इस फिगरवा को नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि हम मिटका करके और दूसरा फिर से अपना बनाएं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोज रोक करके नोट कर लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हेनरी ने कहा था, घंटा कुछ नहीं कहा था। कहा था कि
टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो दाब बढ़ा दोगे ना बबुआ, गैसवा पर दाब बढ़ा दोगे तो गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस सिंपल सा नियम है, हेनरी का नियम कुछ नहीं है, समझ में आया। पहले दिमाग को शांत रखो और सुनो। स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव्य में गैस की जो विलेयता होती है वो आरोपित दाब है, मतलब आरोपित मतलब का लगाया गया दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे बढ़े। चलो इसी चीज़ को हम लिखते कैसे हैं देखना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, मैंने बात कर लिया प्रेशर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ा दिए तो विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर बढ़ा रहे हो तो विलेयता बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब एस बराबर, अगर इसको समानुपाती चिन्ह को बराबर में लिखे तो कांस्टेंट देना पड़ेगा ना के, ठीक है। तो हेनरी साहब खोज किए थे तो कांस्टेंट का नाम भी हेनरी कांस्टेंट कर देते हैं, के एच कर देते हैं, इंटू प्रेशरवा को पी लिख देते हैं। तो यही किसका नियम था, हेनरी साहब का नियम था, ठीक है। तो इसको ये जो आप लिख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो लिखोगे उसके पहले हेनरी का नियम एरो देकर यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। और क्या है मैं बोलता हूँ, ठीक है, बोल देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं लिखता भी हूँ, रुको कलम चेंज कर लेते हैं, तो लिख देते हैं स्थिर ताप। देखो तुमने बढ़िया से नहीं लिखा रहा है, तुम लोग बढ़िया से लिख लेना, ठीक है। रुको फिर से मिटा लेते हैं, इधर लिखते हैं, मैं साइड में लिखता हूँ, ठीक है। इस यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य में विलेयता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। मेरी बात समझ में आ गया? तो पहले तुम लोग क्या करना कि पहले तुम इसको पहले तुम लोग लिख लेना। किसको लिखना? इसको लिख लेना, ये जो है इसको लिख लेना, ठीक है। इसको लिखने के बाद उसके बाद किसको लिखोगे? इसको लिखेगा। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको लिख लो, ठीक है, लिखो। ठीक है, तो आगे मैं बात करूं कि इस हेनरी के नियम को यदि हम गैस के दाब एवं गैस के ऊपर जो आरोपित दाब है एवं गैस की द्रव में विलेयता के लिए उसके मूल प्रभाज को लेते हैं, मूल अंश को लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कैसे एक दूसरे से मतलब संबंधित है, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आपका ये क्या है, ये बर्तन है और इसमें क्या भर दिए, इसमें मान लो कि हमने कोई क्या कर दिया, लिक्विड डाल दिया, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर से हम लोग कोई यहाँ पर जो गैस के कण है, ठीक है, गैस के कण अगर ये इसके अंदर जाएगा तो ये तो पहले सिर्फ विलायक था, शुद्ध विलायक, समझ रहे हो आप। ये सिर्फ पानी है तो विलायक ही होगा, ये आपका सिर्फ क्या हो गया, विलायक, ठीक है। और इस विलायक के अंदर जब ये गैस के कण क्या होगा, इसके अंदर जाएगा तो ये विलयन बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ही ये गैस के कण प्रवेश करेगा तो गैस का भी कुछ मोल अंश होगा ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि विलयन में गैस का मोल अंश कितना है। मान लो कि x गैस लिख देते, x गैस मतलब कि गैस का मोल अंश x है। विलयन के अंदर, ये विलयनवा के अंदर अब गैस का मोल अंश कितना हो गया, x गैस। मेरी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो आगे बात करते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं कि हेनरी का नियम, अब हेनरी के नियम को थोड़ा सा अब संशोधित करते हैं, ठीक है। अब मैं हेनरी का नियम को देखूं, हेनरी के नियम को यदि
गैस की विलयता के साथ जोड़ें। गैस की विलयता को इसके मूल अंश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जब हेनरी के नियम को गैस की विलयता को इसके मूल अंश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो हेनरी के नियम को इस प्रकार से कह सकते हैं। किस प्रकार से कह सकते हैं बताते हैं। कुछ नहीं है, प्रेशर बढ़ाओगे, यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा रंगवा चेंज कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हम क्या कर दिए, गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाने लगे। तो गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की घुलने की दर इस लिक्विड के अंदर और बढ़ जाएगी, तेज़ी से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो वही बात है, तो प्रेशरवा तुम अगर बढ़ा दोगे तो विलयन के अंदर गैस का मोल अंश मतलब कि एक्स गैस क्या होगा, बढ़ने लगेगा। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इसे हेनरी के नियम के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं। ठीक, चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इसको एक काम कीजिए, आप इसको नोट कर कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए सिर्फ। ठीक है, इसको अभी नोट मत कीजिए। ठीक है, चलो तो अब हेनरी के नियम को किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो अब हेनरी का नियम, ठीक है, अब लिखते हैं हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। ठीक है, तो हेनरी का नियम अब कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि हेनरी का नियम अब हम लोग थोड़ा सा क्या कर दिए, सुधार कर दिए। सुधार क्या करना है, कुछ नहीं किए हैं। क्या किए हैं, गैस की जो विलयता है उसके मूल अंश को हम लोग ले लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिर ताप पर किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब, विलयन में गैस के मूल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। मेरी बात समझ में आ गया? चलो इस चीज़ को हम समझाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको आप लोग इसकी वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस फिगर को बनाइएगा जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिए, एक बर्तन ले लिए, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर क्या कर दिए, ये बहुत सारा गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और उसके ऊपर से यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, तो इस पिस्टन के ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे ये गैस की मोल अंश इस विलियन लिक्विड के अंदर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, एक्स गैस, और पी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा के एच और इनटू एक्स गैस। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका हेनरी के नियम के अनुसार क्या आ गया, समीकरण आ गया। और यहाँ पर हम लिख देंगे कि एच बराबर क्या लिख देंगे, हेनरी स्थिरांक। क्या लिख देंगे बाबू, हेनरी स्थिरांक। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि समान ताप पर अलग अलग गैस के लिए, ठीक है, केच ये लिख देने के बाद नोट करके नीचे लिखिएगा। ठीक है, अब क्या लिखना है मैं बोलता हूँ, उसको लिखिएगा। ठीक है, लिखो नोट में, समान ताप पर अलग अलग गैसों के लिए, समान ताप पर अलग अलग गैसों के लिए के एच का मान यानी हेनरी स्थिरांक का मान अलग अलग होता है। मेरी बात समझ में आ गया? यानी आप लोग सिंपली ये समझिए कि के एच का जो मान होता है वो गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, के एच का मान अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कि इस के एच के मान से क्या हम लोग गैसों के द्रव्य में विलयता के बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि के एच का मान से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई गैस किसी द्रव के अंदर घुलता है या नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग का ये लेक्चर क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छा से। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने मोबाइल से टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर इतने मिनट और इतने सेकंड पर हम इस वीडियो में इतने मिनट इतने सेकंड पर हमको समझ में नहीं आया है, और आपको कोई क्वेश्चन फंसे किताब से तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमको ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में भले ही आपको लगता होगा कि आधा घंटा का वीडियो है, लेकिन बनाने में भाई 1.5 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, क्योंकि रोक करके बनाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं। और हाँ, आप लोग पढ़ाई रेगुलर रखिए। ठीक है,
आप पढ़ाई रेगुलर रखिए, पता नहीं क्लास कब खुलेगा ऑफलाइन, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।